नमस्कार, मेरा नाम है खालिद अली और आप देख रहे हैं खास बात का कार्यक्रम। मेरे साथ आज ऐसे दो गेस्ट हैं जो एक एमआईएम से मकसूद बिन अहमद जाकिर जो सीनियर एडवोकेट है, साथ ही साथ एमआईएम डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट है, और साथ में कांग्रेस के महबूबनगर जिले के वाइस प्रेसिडेंट संजू मुदराज, साथ ही साथ शक्ति प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर है। सियासत हिंदुस्तान के अंदर गर्म हो रही है। इधर बीजेपी दावा कर रही है कि आने वाले दौर में उनका ही प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, और इधर राहुल गांधी की तरफ लोग प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसी पार्टीज है जो थर्ड फ्रंट का वादा कर रहे हैं और थर्ड फ्रंट में कोई और भी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ऐसा कहना है। चलिए आज हमारे दो गेस्ट से यही पूछेंगे कि आखिर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा आने वाले दौर में। संजू जी, पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूं, आखिर क्यों कांग्रेस आने वाले दौर में, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कांग्रेस का जो है कुछ वजूद ही नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट की राजनीति जिस तरीके से बदल रही है। हाल ही में डी के अरुणा बीजेपी में, सविता इंदर रेड्डी टीआरएस में, क्या वजह है संजू जी? आज कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है सब। आज कांग्रेस पार्टी आज जो हालात है पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए, जो पॉलिटिकल पर्सन्स है वो पॉलिटिकल अपने एस्पिरेशंस पूरे करने के लिए पार्टियां बदलते हैं। ये पार्टियां बदलने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी सेंटर में अब गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। आज राहुल गांधी साहब जहाँ स्पीचेस दे रहे हैं वहाँ पर लोग बहुत सहमत है। आज देख रहे हैं चेन्नई यूनिवर्सिटी में जाके महिला लोगों को पूरा 33% रिजर्वेशन जो बिल आज तक जो रुका हुआ है वो रिजर्वेशन लाने के लिए बढ़े, तो पूरे हिंदुस्तान के पूरे जो महिला लोग हैं, वुमेन पूरे हिंदुस्तान के राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनाने की तरफ देख रहे हैं आज पूरा। और आज आप बोले सरकार स्टेट में जो पोजीशन है, आज सविता इंदिरा रेड्डी जा रहे हैं और थोड़े एमएलए जा रहे हैं, जैसे कि डी के अरुणा मैडम, तो उनके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पे उनको एमपी बनने का था। कांग्रेस पार्टी ने उनको एमपी का उम्मीदवार यहाँ पर दूसरों को देने से उन्होंने नाराज होकर चले गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सीनियर, कांग्रेस पार्टी से तवज्जो रखते हैं और कांग्रेस पार्टी के बहुत स्ट्रांग वर्कर है। लेकिन यहाँ टू एस्पेक्ट थोड़े लोगों को थोड़े पॉलिटिकल एम्बिशंस रहते हैं, उनको भी एमपी बनने का है, तो उन्होंने बीजेपी पार्टी से अपना लक ट्राई करने के लिए बीजेपी पार्टी में गए। उसके उन्होंने चले जाने से कांग्रेस पार्टी वीक होता बोल के ऐसा कुछ भी नहीं। और स्टेट का जहाँ तक मसला है, आज कांग्रेस पार्टी एक ही पार्टी है जो सबके बारे में सोचता, वो तो बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, माइनॉरिटीज के बारे में, क्या मतलब सेक्युलर पार्टी है। आज लीडर ऑफ अपोजिशन को, इतने लोग रहने पर भी लीडर ऑफ अपोजिशन को भट्टी विक्रमार्का साहब को जो बनाए वो एक ऐसी कम्युनिटी के हैं जी, वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने, तो केसीआर साहब उसको बर्दाश्त नहीं कर सक रहे। मतलब ये वजह है जो हर जगह से लोगों को दबाना करना। केसीआर साहब को हमारे एमएलए, कांग्रेस के एमएलए को लेके उनको क्या जरूरत है? ऑलरेडी मेजॉरिटी है इसके बाद, ऑलरेडी मेजॉरिटी है उनका जी। आज उनके पास मेजॉरिटी है, हमारे एमएलए को लेने की जरूरत नहीं। आज हमारे कांग्रेस पार्टी में एक ऐसी कम्युनिटी के वाले लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहना, उनके सामने कोई भी दर्जा के साथ नहीं रहना बोल के उनका जो है दोहराता बोलते हैं ना जी। और जो लेकिन वो ये बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम हमने जो है होम मिनिस्टर को महमूद अली को दिया है, फिर कई ऐसी जगह पे। आप कुछ इसमें सबमिट कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए साहब, अब कांग्रेस बिल्कुल नए रहने के बराबर है जी। आप महबूबनगर की राजनीति देख लीजिए जी। महबूबनगर में आप कोई फेस ही नहीं है, स्टेट में भी कोई फेस नहीं है जिनको देख के आप वोट डालेंगे या जिनको सोच सकेंगे हाँ कांग्रेस कुछ काम करने वाली है। कांग्रेस अब कुछ नहीं है। आप म्यूनसिपालिटी में जाके देखिए, जितने काउंसलर आते खाली हो गए जी। एमएलए जितने थे आप देख रहे हैं एक ये बोलने के लिए खाली है कहानी। विक्रमार्क को अगर एससी है बोल के आप अगर बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन है उनको, इतने लोगों को ये एमएलए एससी बनाना, इतने लोगों को ये बनाना, उसको क्या निकाल सकते हैं क्या? लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने वाले उनकी पार्टी होती, कोई भी हुक्मरान पार्टी नहीं होती। बर्दाश्त नहीं करने की बात क्या है? राजा को डिप्टी सीएम बनाए से पहले एससी। अब ये बार लास्ट टाइम आप जो
डिप्टी राजेश ठीक है। साहब को डिप्टी सीएम बना के उनको फिर बरतरफ भी कर दिया। उसके बाद उनकी हरकतों को बरतरफ कर दिया। उसके बाद में आपको एजुकेशन मिनिस्टर डिप्टी सीएम बना के अब और एक को रखे, आखिर तक भी थे उन्होंने, आज उनको फिर मिनिस्ट्री भी नहीं दिया। ठीक है संजय जी जाकिर जी, आप ये बताइए कि बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है कि आप जिस तरीके से बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है। फिर यहाँ पर एमआईएम का रोल क्या है? क्योंकि कई दिन तक कांग्रेस को आपने ही गोद में उठा लेकर फिरा था। पिछले इलेक्शंस में, आप एमपी इलेक्शंस में देखेंगे तो कांग्रेस के साथ असदुल्ला साहब भी थे, आपकी पार्टी भी थी। तो क्या आपकी नजर में कांग्रेस अब बुरी हुई, पहले जब बुरी नहीं थी? जी क्या सब आप बता सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके साथ में थे हमेशा। हाँ सर, मैं पार्टी को हम कभी भी कांग्रेस पार्टी साथ लेके चले। यहाँ पर महबूब नगर में भी हम म्यूनसिपालिटीज में कभी भी आज तक भी कांग्रेस पार्टी पीपल्स जो मैंडेट दिए, कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिए यहाँ पर म्यूनसिपालिटी में। हर बार कभी भी महबूबनगर टाउन देखो, पहले से भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन रहे थे। और कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन को डरा के, धमका के, सब लोगों को जो टीआरएस पार्टी कर रहा, इट्स ओनली ब्लैकमेल टैक्टिक्स कर रहा सर, पब्लिक में एक फियर लाने का जी। और हमारे साथ आप लोग नहीं तो आपके साथ हम बहुत बुरा करने वाले हैं जी। आज एक फियर टैक्टिक्स लेके आके आज सबको हमारे को डरा के टीआरएस में लेके जा रहे हैं जी। महाराज जो डर के टीआरएस पार्टी में जाके उन लोगों को क्या फायदा है? तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि एमआईएम पार्टी भी डर गई, इसीलिए तो एमआईएम पार्टी डर गई की बात नहीं बोल रहा हूँ। आज एमआईएम पार्टी जो आज मुसलमानों के हकों के लिए लड़ता, आज सबके लिए, आज सबको एक स्टेट में मुसलमानों की पार्टी बोले तो एमआईएम पार्टी जी। आज जो बीजेपी के खिलाफ है वो बीजेपी के सपोर्ट कर रहा है। बहुत वो ताजुब की बात है, मतलब एमआईएम बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, बीजेपी सपोर्ट कर रहा है, टीआरएस पार्टी बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है और एमआईएम पार्टी भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। ये क्या लॉजिस्टिक्स है? आज तक भी पब्लिक भी कंफ्यूज्ड है। मगर इधर आप ये बता रहे हैं कि हम लोग थर्ड फ्रंट बनाएंगे। थर्ड फ्रंट का अगर आखिरी में चेहरा देखेंगे, जवाब जी बोलिए। मेरा जवाब ये है, बीजेपी के साथ आप जुड़े हुए हैं, उसकी मिसाल आपके सामने महबूबनगर की म्यूनसिपालिटी की जब चेयरमैन की बात आई, एमआईएम के हमारे पास 6 काउंसलर्स है, आप लेके उनको बना सकते थे, लेकिन आप बीजेपी को साथ लेके, टीडीपी को साथ लेके चेयरमैन बना, इसलिए आपको हक नहीं है बोलने का। इस वजह से बीजेपी कांग्रेस सिक्के के दो रुख है और ये लोग क्या करते हैं बोले तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इसीलिए अब आवाम बिल्कुल जाग गई है, थर्ड फ्रंट की तरफ जा रही, इसीलिए जा रही कि आप पार्लियामेंट के जितने भी प्रोसीडिंग्स देखे, राहुल गांधी जाके नरेंद्र मोदी के गले पड़ रहे और जब आप बोल रहे हैं गले मिल रहे और बाज़ाब्ता मोदी जी बोल रहे इन्हों तो गले नहीं मिले, इन्हों तो गले पड़ रहे जी। तो फिर आप तय करो, इसलिए आप किसके साथ है? अब जहां तक एमआईएम की बात है, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप बताइए। महाराष्ट्र में एक एमपी ने लड़े, आप लोगों के इल्जामों की तरफ से आप दावे करें हमारे पे, कर्नाटक के इलेक्शन में आप हमारे को इल्जाम लगाए, अगर एमआईएम यहां आ जाएंगी तो बीजेपी आ जाएंगी। अब ये गब्बर सिंह आएगा, डराने वाली बात छोड़ दीजिए। अब लोगों को मालूम होगा, पहले जमाने में कभी लोग कम तालीम याफ्ता थे, लेट मी कंप्लीट, कम तालीम याफ्ता थे, डरते थे, अरे भाई कांग्रेस को वोट नहीं डाले तो बीजेपी आ जाएंगी, जैसा कि बच्चों को चॉकलेट दे रहे हैं, नहीं सुने तो बाबा गब्बर सिंह आ जाएंगे। आप आवाम डरने वाली नहीं है। आपको कर्नाटक की मिसाल आपके सामने है, वहां पे एमआईएम एक सीट भी नहीं लड़ी, लेकिन एमआईएम अपनी हिकमत अमली के जरिए वहां पे जिताई। कांग्रेस को मजबूर होकर उनके साथ अलायंस बन के हुकूमत बनाना पड़ा। आप हम पे इल्जाम लगा ही नहीं सकते, हम महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं लड़े, हम कहीं भी इलेक्शन नहीं लड़े, फिर बीजेपी को कहां साथ? मतलब लोग ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं लड़ने की वजह भी कुछ है, इलेक्शन नहीं लड़ने की वजह भी कुछ है, जबकि आप ये दावा कर रहे हैं कि देखिए हैदराबाद के अंदर आपके साथ एमएलए है, ठीक है, एक ही एमपी है, क्यों नहीं उतारते आप अपने एमपीज को? क्यों आप अपने, जिस तरीके से मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान अगर कांग्रेस को वोट नहीं डालेगा, एक नेशनल पार्टी को वोट नहीं डालेगा, तो किसको वोट डालेंगे? उसके पास रास्ता सिर्फ बीजेपी का है। अगर आप थर्ड फ्रंट की कोई पार्टी ऐसी बता दीजिए जो जाकर उसको वोट डाले, या अपने एमपीज को खड़ा कर लीजिए, आप किधर जाएगा? अवाम किधर जाएगा? इसका आप जवाब दीजिए। आपको मैं बिल्कुल अभी बताया, मैं यहां अब आने वाले इलेक्शंस में ना बीजेपी को कोई मेजॉरिटी आने वाली है, ना कांग्रेस को आने वाली। फेडरल फ्रंट वाले जीतने के बाद अगर हकीकत में कांग्रेस वाले ये चाहते हैं कि बीजेपी हिंदुस्तान में ना आए, तो ये जिस तरीके से कर्नाटक में मिलेंगे, ये आके मिलेंगे। अब हम ये तय करेंगे कि हम फूल पिनाने का जमाना चलेगा, फूल पहनने का जमाना आएगा, हम हमारे को हम कब तक फूल पहनेंगे? जाकिर साहब बता रहे हैं कि अब फूल पहनने का जमाना है। सब
हम पूरा देख रहे हैं आज जी। आज टीआरएस पार्टी को, जो टीआरएस पार्टी बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, वो पार्टी को आज एमआईएम पार्टी सपोर्ट कर रही है। नो डाउट आज एमआईएम पार्टी एक नेशनल फ्रंट बोलते एक अच्छा ऑल इंडिया नेशनल ब्रॉड, वेरी गुड, वी एक्सेप्ट, हम भी एक्सेप्ट करते, लेकिन हम यही चाहते हैं, आप जो आपके माइंड में जो है, आप जो एमआईएम पार्टी, ओनली मुस्लिम पार्टी, हम बीजेपी के खिलाफ है, वो खिलाफ है बोल के बाहर एक चेहरा बता रहे हैं, अंदर एक मतलब बाहर कुछ बोल रहे नहीं, निकल के बोल रहे नहीं, मगर अंदर से पूरा बीजेपी का गवर्नमेंट आना बोल के ही आज पूरा देख, पूरे जने भी आज देख रहे पूरे। चर्चा जारी लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए खास बात। Mahindra First Choice, a multi-brand car service center. మా వద్ద అన్ని రకముల బ్రాండ్ కార్లు అధునాతనమైన ఎక్విప్మెంట్స్ తో అనుభవజ్ఞులైన కంపెనీ ట్రైన్ టెక్నీషియన్స్ తో రిపేర్ చేయబడును. ఇంకా మా వద్ద వీల్ అలైన్మెంట్, వీల్ బ్యాలెన్సింగ్, ఫోమ్ వాష్, ఏసీ రీఫిల్లింగ్, పెయింట్ బూత్, కార్ స్కానర్, క్యాష్లెస్ ఇన్సూరెన్స్ మరియు ఏసీ కస్టమర్ లాంచ్ తో అన్ని రకముల జెన్యూన్ స్పేర్ పార్ట్స్ తో 24/7 ఎమర్జెన్సీ పికప్ అండ్ డ్రాప్ ఫెసిలిటీతో అతి తక్కువ ధరలకే మా సర్వీసెస్ లభించును. మా అడ్రస్ ఆపోజిట్ టు ఎస్వీఎస్ మెడికల్ కాలేజ్, హైదరాబాద్ రోడ్, ఎనుగొండ, మహబూబ్ నగర్. वेलकम बैक। खास बात के अंदर दो मेहमानों के साथ ये चर्चा की जा रही है कि हिंदुस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर कौन, यानी एक तरफ एमआईएम ये दावा कर रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल गलत है और बीजेपी भी गलत है। अब आने वाले दौर में लोग थॉट फ्रेंड को बनाएंगे। हमको भी देखना है क्योंकि इलेक्शंस के बाद ये सामने पूरा आपके आएगा कि आखिर कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। जाकिर जी, आखिर ये हिंदुस्तान की पूरी प्रजा ये कह रही है कि आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं अंदर से, ये बात को खुलकर क्यों नहीं कह सकते आप कि बीजेपी को सपोर्ट आप नहीं कर रहे हैं बल्कि थर्ड फ्रंट को आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना में आप टीआरएस को सपोर्ट कर रहे हैं। फर्ज करो कि ये टीआरएस जाकर कल बीजेपी के साथ अलायंस करती है, लोग तो आपको चाहते हैं क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर कोई एक ऐसी सरकार बने जो सरकार जो सेंटर को सपोर्ट करे। आप इस पर क्या कहते हैं? बिल्कुल सीधी सी बात आपको बता रहा हूँ, बीजेपी और एमआईएम समंदर के दो ऐसे किनारे हैं, कभी नहीं मिल सकते। इसीलिए नहीं मिल सकते कि बीजेपी का मैनिफेस्टो है तो मुसलमानों को सताना, मॉब लिंचिंग के ज़रिए, गाय के नाम पे, दूसरी चीज़ पर्सनल लॉ में मदाखलत करना, बाबरी मस्जिद के लिए रोकना। ऐसा होने के बाद मैं समझता हूँ जिसमें ज़रा बराबर भी मुसलमान थे, एमआईएम ही नहीं, कोई भी मदद नहीं करता इनकी। बीजेपी के साथ हमारा कोई हो ही नहीं सकता। हम तो इस पे लाहौल भेजते, हम इसके साथ अल्लाह ना करे कभी इनके साथ हमारे को बैठने का भी मौका मिले, हम तो ये सोचते। अब रह गई बात आपकी टीआरएस के साथ जी, जो कांग्रेस का भी इल्जाम। ये देखिए साहब, इल्जाम तो हमेशा कांग्रेस वालों की हमेशा से आदत रही है। इससे पहले गुलाम नबी आज़ाद साहब आके चार मीनार पे तकरीर करके गए तो उनको हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन नबी साहब ने चैलेंज किया था, आप कश्मीर के लीडर हैं, कश्मीर में एक तकरीर कीजिए, क्या हैदराबाद आके कर रहे हैं? आपको आपका गांव ठुकरा दिया, आप दूसरे गांव में आके मेहमान बन रहे हैं जी। ये कांग्रेस का रवैया ऐसा है, कांग्रेस और बीजेपी मिल सकते हैं जी, ये सिक्के के दो रुख हैं जी। पार्टी तो सेंटर में सिर्फ एक पार्टी बनाना है, एक पार्टी जो यहाँ पर टीआरएस को कांग्रेस कह रही है कि टीआरएस जो पिछले असेंबली इलेक्शन में जो एमआईएम ने साथ दिया, उसी तरीके से एमआईएम आज भी टीआरएस को साथ देने की सपोर्ट में है। अगर एमआईएम के बात देने के बाद भी टीआरएस जाकर अगर बीजेपी को सपोर्ट करती है, नहीं साहब, ये देखिए, मैं इससे पहले भी एक बार आपसे कह चुका हूँ, हमारा जो सुप्रीमो है लीडर, हिंदुस्तान ने बल्कि वर्ल्ड उसको इंटेलेक्चुअल मानती और उसकी दूरअंदेशी इतनी अच्छी है, प्रिडिक्शंस इतने अच्छे हैं, जो बोले आज हिंदुस्तान में हो रहा आप देख लीजिए।
न सिर्फ तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान में हो रहा। तो जब सुप्रीमो ने यह तय किया कि टीआरएस हमारे लिए अच्छी है, कैसा अच्छी है उसकी देखो, टीआरएस आज मुसलमानों के लिए तालीमी मैदान में काम कर रही जी, शादी मुबारक के जरिए काम कर रही, माइनॉरिटीज को लोन दे रही, कब्रस्तानों को वैल्यूएबल लैंड्स दे रही। कांग्रेस भी की बोल के बता रहे हैं, कांग्रेस के पीरियड में पूरे स्कीम। ये कांग्रेस के पीरियड में कुछ नहीं हुआ साहब। अगर बजट निकाल के आप देखो जी, है ना, आपके सामने राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट निकाल के बजट देखो, इनका 3 साल का बजट भी 1 साल का बजट नहीं है आज का। 3 साल का बजट भी अगर जमा करेंगे तो 1 साल का बजट नहीं है, 2000 करोड़ है। और कांग्रेस के जमाने में जो बजट बनता था, बजट इस्तेमाल ही नहीं होता था। इनकी जो ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत की जो थी, मुसलमानों को सिर्फ क्या है तो खुश कर दो, इनको चॉकलेट लॉलीपॉप दे दो, चूसते बैठेंगे, खत्म हो जाएंगी इनकी कहानी। बजट इस्तेमाल नहीं हुआ। आप मंगा के देखिए, आरटीआई में मंगा के देखिए, कांग्रेस के जमाने में माइनॉरिटीज का जो बजट दिया गया वो बजट कभी पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ जी, सिर्फ कहने के लिए दिया गया। अब हमारे पास इतने अच्छे काम हो रहे हैं। आप देखिए, हम एमआईएम की हमेशा से ये पॉलिसी रही है, जहां हम आ सकते हैं वहां हम आना, जहां हम नहीं आ सकते वहां जो मुसलमानों का काम करने वाला और एसटी को लेकर चलने वाला। तो फिर आप भी ठहर सकते हैं ना एमपी, सिर्फ असदुल्ला ओवैसी साहब ही क्यों ठहरते? हमेशा हर जगह पे आपको पूरा खुला मैदान है, हर डिस्ट्रिक्ट में आप भी काबिल है, एमएलए के पोस्ट पे आप काबिल है। बिल्कुल, आप चाह रहे हैं तो आपकी तरफ से कोई एमपी भी ठहर सकता था जी। फिर आप क्यों नहीं ठहरा करते? ये पॉलिसी कब तक चलाएंगे आप कि किसी को सपोर्ट करेंगे या आप वहां पर ठहरेंगे नहीं? तो मतलब क्या है इसका? भाई साहब, आपको फिर मैं पुराने असेंबली इलेक्शंस में लेके चले जाऊंगा, आपको बताऊंगा। हमारे सुप्रीमो जब कभी भी इलेक्शंस में कोई टिकट का दावेदार है जी, पहले उनके पास हर जिले की स्टैटिस्टिक्स है जी, महबूब नगर की भी है जी। महबूब नगर में ये महसूस किया गया है कि यहां से इलेक्शन लड़ना बीजेपी को जिताना जी, जैसा कि आप इल्जाम लगा रहे हैं जी। अगर खुदा ना खास्ता एमआईएम का कैंडिडेट अगर फ्रे में रहता जी, बीजेपी जीत जाती तो सीधा सीधा आप इल्जाम थोप देते थे बीजेपी हमारे को बोली इसलिए जीते। कहीं भी इलेक्शन लड़ना है तो स्टैटिस्टिक्स देखना पड़ता हमको जी, हमारी आदत शुमार क्या है, हमारे वोटर्स कितने हैं, हम वर्कआउट करने के बाद में कितना जीत सकते हैं। इस तरीके से इससे पहले आपको, इससे पहले इलेक्शन से पहले सिकंदराबाद की एक सीट दिए थे एमआईएम की तरफ से, आपके सामने है। उसके बाद आपको निजामाबाद रूरल में मजाज हुसैन को दिए जी, जो सिर्फ 5000 वोटों से हारा जी। जहां हम जीत सकते हैं वहां देंगे, वरना हम नहीं जीतते सो जगह अगर हम इलेक्शन लड़ेंगे तो सीधा सीधा बीजेपी को फायदा मिलेगा। और आप पे इल्जाम लगाएंगे आप नहीं ठहरे तो कांग्रेस जीतती थी। अब देखिए, आप बोले कैसे कैसे बयान आए आपको कर्नाटक में बोले अरे ओवैसी ब्रदर सेंटर हो रहे हैं, इसमें ये बीजेपी को लाना चाह रहे हैं। फिर तुम्हारी कहां गई? कितने हैं तुम लोग? कितने हैं कांग्रेस के कर्नाटक में दावा करने वाले हैं? हम तो हुकूमत बनाने वाले हैं। तुम मजबूर हो गए हमारी पॉलिसी पे, एमआईएम की पॉलिसी पे मजबूर हो गए तुम सपोर्ट करे, आज हुकूमत बनी वहां पे नॉन बीजेपी। संजू जी, अब जाकिर साहब का जो भी इंजाम है, जाकिर साहब ये बार बार चीखते हुए इस मंच से बता रहे हैं कि आने वाले दौर में थर्ड फ्रंट आएगी। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे कि इंडियन कांग्रेस है, बीएसपी है, ये तमाम लोग जब गठबंधन की सरकार बनेंगी, 4-5 सीट, आप 4-5 सीटों का हिसाब ले लीजिए, अगर कांग्रेस मिलकर अगर आपको प्राइम मिनिस्टर को चुनती है, क्या जब आपकी कांग्रेस थर्ड फ्रंट के अंदर नजर आ रही है, क्या आप अपना हाथ पीछे ले लेंगे कांग्रेस के लिए? जी हाँ। देखिए साहब, हम तो ये चाह रहे हैं, आप बताइए सब संजय साहब। देखिए साहब, आप थर्ड फ्रंट की जो बात कर रहे हैं, आप थर्ड फ्रंट के अंदर आपको अगर सारे सरकारें बनने के बाद भी आपको कांग्रेस की जरूरत पड़ रही है, उनके पास एक ही ऑप्शन है, विदाउट कांग्रेस वी कांट, प्राइम मिनिस्टर हम नहीं बना सकते। तो आज अपन देख रहे हैं जी 16 लोकसभा आज तक कंप्लीट हुए जी, 17 लोकसभा में जा रहे हैं अपन जी। आप जितने भी बार भी देखे, कभी भी एक स्टेबल गवर्नमेंट आया बोलो तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एक पार्टी को आया, जब भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी स्टेबल गवर्नमेंट था जी। ये थर्ड फ्रंट से जब भी गवर्नमेंट बना जी, कभी भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं था आज तक जी। आज तक स्टेबल ये पूरे जो बन रहे गवर्नमेंट, पूरा जो नए थर्ड फ्रंट बोल के आ रहे पार्टीज जी, थर्ड फ्रंट से अपने को स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बना और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी बहुत रहता जी। अब जो वो डिसीजंस लेना चाहते हैं, डिसीजंस लेने में भी अपने को तकलीफ है, इसलिए आज पीपल आर वेरी वेरी क्लियर जी। दे विल, उन लोग क्या है, आज
बीजेपी का गवर्नमेंट देखे आज जी। बीजेपी के गवर्नमेंट में आज पब्लिक आज कितना डिमोनेटाइजेशन से कितना परेशान है, जीएसटी से कितना परेशान है। आज कौन सा भी पॉलिसीज आज तक भी इम्प्लीमेंटेशन में जितने भी पॉलिसीज है आज इम्प्लीमेंटेशन जी, ये तो तमाम सेंटर की बातें हैं जी जी। तो आज थर्ड फ्रंट का तो उम्मीद नहीं है सब, आज थर्ड फ्रंट आने का तो उम्मीद नहीं है। मतलब आप तो डायरेक्ट ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार जो है वहां पर कांग्रेस पार्टी आता, इससे पहले जैसा यूपीए गवर्नमेंट आया था 2-3 पार्टी मिलकर गठबंधन बन के, वैसा ही आने का उम्मीद है। लेकिन थर्ड फ्रंट जो है पूरे नेशनल रीजनल पार्टीज लेके बनने का तो उम्मीद नहीं है आज जी। जाकिर जी आप बताइए, अभी मैं आपको जो सवाल इनको किया आपको सेम सवाल मैं रिपीट कर रहा हूं। आप मिडिलेटर है, आप चाहे तो बीजेपी को बना सकते, आप चाहे तो थर्ड फ्रंट को बना सकते, आप चाहे तो कांग्रेस को बना सकते, लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही एमपी है जी, एक ही एमपी है। आप अपने अगर एमपीज को बढ़ा रहे हैं तो आप भी अपना ताकत का दावा कर सकते जी। तो आप अगर नरेंद्र मोदी चेहरा नहीं चाहिए प्राइम मिनिस्टर का, तो कौन सा चेहरा चाहिए आपको? इधर राहुल गांधी नहीं चाहिए, इधर आपको ये नहीं चाहिए, कहीं केसीआर तो नहीं चाहिए आपको? फेडरल फ्रंट में जो तय करेंगे उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। जी हाँ, उसके अंदर अगर कांग्रेस रही तो आप क्या करेंगे? उसके अंदर अगर कांग्रेस रही, अगर कांग्रेस में हकीकत में कांग्रेस की बात ही मत करिए साहब, मैं ये बता रहा हूँ कांग्रेस इज आउट, दे आर नॉट इन ए पोजीशन। वो तो दावा कर रहे हैं कि आपके पास प्राइम मिनिस्टर नहीं, बता रहा हूँ उनके पास कोई फेस ही नहीं है, एक चेहरा नहीं है। महबूब नगर में भी एक चेहरा नहीं है। अभी तो प्रियंका गांधी हर जगह पे फिर रहे हैं, टेम्पल जा रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं वो, और उनको इंदिरा गांधी का चेहरा लोगों को पसंद आ रहा, भीड़ जुड़ रही, लोग ये चाह रहे हैं कि फिर से जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट आए। बस आप एक ही बात बता रहे हैं कि नहीं नहीं हो सकता साहब, ये नहीं आ सकती। अगर ये नहीं है तो फिर राजस्थान के रिजल्ट्स क्या है? दूसरे जो असेंबली के रिजल्ट्स जो 3 स्टेट से आगे आया है, फिर इसका क्या है? देखिए साहब, राजस्थान की जो बात कर रहे हैं आप, राजस्थान में स्टेट की कोई पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी, इसीलिए बीजेपी वहां पर थी ना सर। बीजेपी कांग्रेस में मुकाबला था, बीजेपी को दूध काट दिए लोग जी, कांग्रेस को लाए जी, इसलिए लाए कि उनसे बेजार हो गए थे वो लोग। अच्छा, बेजार हो गया, दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं। जी हाँ, अब हो सकता है कि पब्लिक के में मूड बन के जी, आज इंडिया में भी वही मूड है, फिर सब नहीं है इंडिया में कांग्रेस को लाने का मूड। इंडिया में तो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी तय करा हुआ है यहाँ का वोटर। और आजकल का जो वोटर है, आप पैसे दियो, मंदू दियो, कुछ भी दियो, सुनने वाला नहीं, दिए तो लेके रख लेता, डालना जिसको उसको डालता उन्हें। और ये तय कर चुका है उन्हें कि कुछ कांग्रेस को नहीं कर सकते, कांग्रेस आती ही नहीं। भाई आपके पास एक फेस होना चाहिए, आपके पास क्या फेस है बताइए, आप क्या काम करेंगे? आप मुसलमानों के वोट लेने की बात कर रही, मैं आपको बता रहा हूँ मुसलमान वोट कैसा देता तुम्हारे को? पर्सनल लॉ में मदाखलत हो रही, तुम खामोश बैठे में है, जो 2 एमपी भी नहीं आ रहे। ट्रिपल तलाक के मामले में, इसके मामले में जो पर्सनल लॉ में आज राज्यसभा में रोके, हम खुद लड़े, अब कांग्रेस पार्टी वाले लड़े, बोल के रुके। अरे जब जरूरत थी, जब नहीं बोले आप लोकसभा में पहले बोलना था। एक तुम्हारा है सो एक मुस्लिम एमपी को रोक दिया आप, उन्हें बोलता है ट्रैफिक जाम में हो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं ट्रैफिक जाम नहीं है, उसको जाम कर दिया राहुल गांधी, इस वजह से ये कर दिए, जाम कर दिए। आपको मालूम है मुसलमानों का सेंसिटिव मसला रोज पेपर मीडिया के जरिए चल रहा, और चर्चा उस दिन इतने बजे शुरू होने वाली मालूम होने के बाद आप देर से क्यों निकले? आप एक प्लाट खरीदने जाते, घर खरीदने जाते, टाइम से पहले ठहरते। क्या मुसलमानों का मसला था? ये डायरेक्ट इल्जाम है कि मुसलमान आपको छोड़ने की वजह क्या है? कभी बाबरी मस्जिद के मामले में आप ताला खोल देते हैं, तो कभी क्या कर देते हैं आप तलाक के मामले में जो है सामने नहीं आते हैं। इसकी वजह क्या है? क्यों राहुल गांधी पहले जो है अब मंदिर भी फिर रहे हैं, कभी दरगाह कभी मस्जिद। 70 साल होगा अपने भारत देश को इंडिपेंडेंस आके। आज इंडिपेंडेंस आए जब से आप देख रहे हैं, आज मुसलमान लोग, माइनॉरिटी लोग इतने स्ट्रांग और इतने फ्रीडम से है बोले तो जस्ट बिकॉज ऑफ द कांग्रेस रूल जी। आज कांग्रेस आज 56 ईयर्स आज सियासत करा बोल के आज माइनॉरिटीज को एक बहुत बड़ा सामने उन लोगों को बड़ा प्लेटफॉर्म डाल के उन लोगों के लिए काम करा, उन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए आज इंदिरा गांधी जी काम करे, राजीव गांधी जी काम करे, आज राहुल गांधी भी काम करने को तैयार है, मनमोहन साहब काम करे, और इसे और प्रियंका गांधी भी आज फेस ऑफ द नेशन है आज जी। एवरीबॉडी इन द नेशन वांट्स प्रियंका गांधी। हर यंग पीढ़ी जो है प्रियंका को चाह रही है, आगे पॉलिटिकल सीन में आ गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज देश को लीड करना बोल के आज सब जने सोच रहे, क्यों बोल तो जो पॉलिसी से आज जो भारत देश को आज इतना इम्प्रोवाइज्ड कंट्री आज जो समझ रहे आप, ये कंट्री अगर आज इतना आगे है बोले तो जस्ट बिकॉज ऑफ द 56 इयर्स ऑफ कांग्रेस रूल। ओके, आज अपन भी इतना फ्रीडम से बात कर, मगर बीजेपी ये बता रहे कि 5 साल के अंदर जो कांग्रेस मतलब जो हिंदुस्तान तरक्की करा, जो 56 इयर्स में तरक्की नहीं किया।
क्या तरक्की आपके सामने अगर कांग्रेस के जमाने में मुसलमान मजलूम रहा, कांग्रेस पोटा दी, कांग्रेस टाटा दी। अगर स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखो, टाटा और पोटा में आज भी कांग्रेस के जमाने के 20-20 साल से लोग जेलों में सड़ रहे हैं। ये आपकी मेहरबानी, आप ऐसा कानून बनाए, पोटा टाटा में ये बनाए कि एसपी अगर कन्फेशन को अगर मान ले, हिंदुस्तानी कानून का साहब हो तो कन्फेशन शैल बी प्रूव बाय इंडिपेंडेंट विटनेस। लेकिन आप पोटा और टाटा में ऐसा कानून बनाए, एसपी अगर कन्फेशन लिख दे तो वो कन्फेशन मान लेना। तो हिंदुस्तान का मुसलमान किस तरफ जाएगा सर? अगर आप इतनी बात अगर कर रहे हैं तो हिंदुस्तान का मुसलमान, ये चलिए यहाँ पर लेके चलेंगे कि तेलंगाना के अंदर टीआरएस के साथ अगर मुसलमान जा रहा तो दूसरे स्टेट्स के अंदर मुसलमान किसकी तरफ जाना चाहिए? क्योंकि आप थॉट फ्रंट को मजबूत बनाना है, मोदी को अगर हटाना है आपको, तो मोदी जी जब हटना चाह रहे हैं या हटाना चाह रहे हैं आप लोग, तो आप एक ही चीज चाहिए कि थॉट फ्रंट को बहुत ही पावरफुल बनाना चाहिए। तो थॉट फ्रंट पावरफुल कैसा बनेगा विदाउट कांग्रेस? थॉट फ्रंट पावरफुल कैसा बनेगा? हम तो समझ रहे हैं कि अल्लाह ने चाहा तो हमको कांग्रेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थॉट फ्रंट विल फॉर्म द गवर्नमेंट। अगर उसके बाद खुदा ना खासा जैसा कर्नाटक की तरह अगर कुछ जरूरत पड़ती है, हम कांग्रेस को तो आगे आने देंगे। अगर कांग्रेस चाहती है इन द इंटरेस्ट ऑफ, मतलब आप ये बता रहे हैं कि डायरेक्ट आप बीजेपी की तरफ चले जाएंगे? बीजेपी की तरफ है क्या ऑप्शन आपके पास? बता रहा हूं, लेट मी कंप्लीट। जी, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री जी, अगर जरूरत, अगर हकीकत में कांग्रेस है तो थर्ड फ्रंट में इन्हों आके हमारे को सपोर्ट करना, इनको कुछ नहीं देते अपन। जिस तरीके से कर्नाटक में चल रही उस तरीके से करें, बाहर इनके कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा, कोई और चेहरा रहेगा, बाहर से आप सपोर्ट करेंगे। अगर हकीकत में अगर आप सेकुलर हैं, नहीं है बोले तो अब आप बीजेपी के साथ जाते हैं। कहीं को बतो मोदी के गले पड़ रहे हैं आप, आपसे हम क्या उम्मीद रखेंगे? आपके पास एक चीफ मिनिस्टर को बदलाना तो हैदराबाद में फसाद होता, आपके पास एक आदमी को करना कुछ बोले तो फसाद कराते। पूरी गंदी सियासत आज जीती है कांग्रेस में है। मुसलमानों को इनके जमाने में कोई फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस एमआईएम तो कांग्रेस को बहुत साल लेके चली ना सर, क्यों इतना कांग्रेस से दुश्मनी एमआईएम की हो गई है? कांग्रेस से दुश्मनी का हमेशा से एमआईएम का एक उसूल रहा है जी। हमें हमेशा से एमआईएम ये चाहती है कि मुसलमानों को, एससी एसटी बीसी को हुकूमतें जो फायदा करती हैं हम उनकी सपोर्ट करते हैं। जब तुम मुसलमानों को किसी किस्म से सपोर्ट करना छोड़ देंगे तो हम भी छोड़ देते आपको। इस बात से कि आप नाम बोल रहा हूँ मैं इनका, वो हमारे ऑब्जर्वर भी दे देंगे मध्य प्रदेश के, क्या नाम आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, मध्य प्रदेश सीएम भी थे उन्होंने, कांग्रेस के हमारे स्टेट के मुबशिर भी थे उन्होंने जी। वो सलीम साहब की बात कर रहे हैं? नहीं वो मध्य एमपी के उन्होंने, नाम बोल रहा हूँ मैं। उन्होंने हमेशा यहाँ रहते थे, वो क्लीन शेव, उनके ऊपर मी टू केसेस भी है, बहुत सारे उनके ऊपर इल्जाम है। उनको कांग्रेस की हमेशा पॉलिसी क्या रही, ऐसे लोगों को चुनते हैं जो कुछ नहीं कर सकते। अहमद पटेल गुजरात में क्या करते हैं उन्होंने? तुम्हारी सीडब्ल्यूसी बिल्कुल बेकार है, वेस्ट है, इसलिए वेस्ट है। इसलिए तो कांग्रेस के अंदर जो है अच्छे अच्छे नेता निकल के दूसरी जगह जाने का कारण भी ये हो सकता है। ये जो कारण अब आप बताइए, महबूबनगर में एक सीट जीते थे यहाँ कोल्हापुर की, वो भी चले गई, वो भी चले गई। यानी आप बोल रहे हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हम बोले तो हैजो लोगों को संभाल नहीं सक रहे आप, दूसरे तुम्हारे पीछे आने का कहाँ है चांस? जी, संभालने की बात नहीं है, संभालने की बात नहीं है कि जो जीते उनके इंटरेस्ट पे, उनके सेल्फ इंटरेस्ट। जीते तो कांग्रेस से ही, वो जीते तो कांग्रेस से गए टीआरएस में। कांग्रेस अगर सच्ची भी हो, उनको इंटरेस्ट है पब्लिक कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप करना है, फिर एक बार रिजाइन करके कांग्रेस टिकट पे नहीं टीआरएस टिकट पे लड़के जाओ। हाँ बिल्कुल समझ रहा हूं मैं। हाँ, क्यों आप कांग्रेस का चेहरा बता के लड़े? तो सर उनका सेल्फ इंटरेस्ट से, उनको डरा के, वो पैसे दे के, पूरा बारी किधर भी जाकर जो है यही चल रहा है, जो चल रहा है आज। जी जी, आज 16 सीट जीत के उन जो दावा कर रहे 16 सीट जीत के हम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारा गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, नेशनल फ्रंट, फेडरल गवर्नमेंट। जी हाँ, केसीआर भी सपना देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का। कौन उनके साथ कौन है आज? जी, आज पूरे स्टेट्स में 29 स्टेट्स में टीआरएस के साथ कितने लोग हैं आज? कैसा फॉर्म कर सकते हैं लोग? ये ओनली टू क्या बोलते हैं, ये पब्लिक को पूरा रॉन्ग रूट लेके जाने का। क्यों बोलते हैं? उन लोगों को क्या है, अभी जो फंड्स आए पूरे, जो टीआरएस गवर्नमेंट को जितने भी फंड्स आ रहे, वो फंड्स पूरे लेके आ रही है। फंड्स पूरे अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आज पूरा इलेक्शन में, पूरा देख रहे हैं आप, इलेक्शन में, पूरा इलेक्शन में
गवर्नमेंट फंड यूज करके आज फिर पावर में आए जी। आज इतने सभा लगा रहे, इतने आज जो भी आज पूरा जो पब्लिक ऑडियंस को लेके आके आज पब्लिक को लेके आके गैदर करके आज जितने भी सभा लगा रहे, ये इंटरेस्ट उनको कभी भी गवर्नमेंट 4 इयर्स गवर्नमेंट था पब्लिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कभी भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री यानी तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर साहब की जो है छवि जो होती है, जो साया है, हिंदुस्तान के अंदर कई स्टेट्स इसको फॉलो अप कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो स्कीम्स है, तेलंगाना के जो स्कीम्स है, उस स्कीम को ना आसाम हो दो, जिस तरीके से आपको महाराष्ट्र हो दो, जिस तरीके से राजस्थान हो दो, जिस तरीके से किसान को यहां पर दिया गया है, इसका एक मॉडल यानी नरेंद्र मोदी ने सिर्फ ये साफ कह दिया है कि भाई केसीआर जो तेलंगाना की गवर्नमेंट चला रहे हैं उस तरीके से हो सकता है कि ये भी चेहरा, अगर तेलंगाना से आपको प्राइम मिनिस्टर का चेहरा केसीआर का अगर बन रहा है तो इसमें शक की किस बात की है? तो मेजॉरिटी आना ना सब जी, मेजॉरिटी आना ना, मेजॉरिटी कहां से आते हैं? आज केसीआर साहब बोल रहे हैं हम 16 सीट्स दो, आज भी 11 सीट्स 12 सीट्स उनके पास है जी। क्या करे आज तक, क्या करे? जो भी फंड आता कि जिसमें स्कैम्स होता, जहां पर ऑडिट नहीं होता, जैसे मिशन भगीरथा है, जैसा मिशन काकतिया है जी, इसमें सब घपला है बोल रहे हैं, बिल्कुल स्कैम है सब। जिस दिन पावर में फर्स्ट डे टीआरएस गवर्नमेंट फर्स्ट डे पावर में आया जी, तेलंगाना फॉर्म होने के बाद पूरे आईएएस ऑफिसर्स बैठे जी, बैठ के उसके अंदर एक आईएएस ऑफिसर श्रीधर देशपांडे जी का नाम जी, तो ये सजेस्टेड दे हैव आस्क्ड हाउ कैन वी मेक मोर मनी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो उन्होंने श्रीधर देशपांडे साहब एक मिशन भगीरथा एंड मिशन काकतिया, ये 2 ऐसे स्कीम है जहां पर अपने को जितना भी स्कैम करो इसका ऑडिट नहीं होता, अपन बाहर गिरने का क्वेश्चन नहीं जी जी। जिसकी वजह से thousands of crores, that's the only reason why they have come into again power। आज 16 सीट आज देखिए, आज महबूबनगर का जो टीआरएस कैंडिडेट को आज दिए, आज पूरा बाहर पूरा टाइप चल रहा, 100 करोड़ पार्टी फंड देके आज वैसे लोगों को आज ला के अपन एमपी को ले ठहरा करे तो वो लोग क्या सेवा करेंगे? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पे चर्चा जारी रहेगी, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో సరికొత్త వస్త్ర ప్రపంచాలయం పారడైజ్ ఫ్యాషన్స్. మా దగ్గర అన్ని రకములైన లేడీస్, మెన్స్, కిడ్స్ వేర్, పార్టీ వేర్ అన్ని ఒకే దగ్గర సరసమైన హోల్సేల్ ధరలకే లభించును. సరికొత్తమైన డిజైన్లు, మోడల్స్తో కూడిన వస్త్రాలు మా ప్రత్యేకం. వస్త్ర సముదాయాల్లో సరికొత్త ఒరవడిని సృష్టిస్తూ మీ ముందుకు వచ్చింది పారడైజ్ ఫ్యాషన్. మా అడ్రస్ రాయచూర్ రోడ్, వఫ్ కాంప్లెక్స్, మహబూబ్ నగర్. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, चर्चा जारी है। ब्रेक में जाने से पहले संजू मुद्राज साहब जो आंसर बोल रहे थे, आप कुछ कमेंट कर रहे थे उस पर। बिल्कुल, मैं यह बताना चाह रहा हूँ, आप अभी तक इल्जामात लगाए जी कि ये अनऑडिटेड अकाउंट्स में इसमें बिल्कुल क्या कहते हैं मिस अप्रोप्रिएशन हुआ सब। जब आपको मालूम है तो आप डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं। वाई हैव नॉट नॉक्ड द डोर ऑफ लॉ। आपको कौन रोका? हु प्रिवेंटेड यू? आप अगर आपके पास पूरी चीज थी, आरटीए में लेना था, गलत हो रहा था, आप खामोश बैठे हुए मरता मिले हुए या आपके गुत्तेदार उसमें साथ हैं इसीलिए खामोश बैठे हुए। लेट मी कंप्लीट, मैं बोलता हूँ जरा ठहरिए। अब दूसरी चीज, गलती पूरे 4.5 साल 5 साल देखे, आप इलेक्शन में भी इनलाइट नहीं करे,
आगे आपको चांस था आपको, आज ये डिबेट के लिए बोल रहे हैं आप, खाली फॉर द सेक ऑफ ओनली डिबेट आप बोल रहे हैं। वो देश पांडे कौन है, अगर है तो उसको बुलाने लगाओ, क्यों नहीं है उसको एग्जामिन कराने लगाओ, कोर्ट से समन में जाओ, आता उन्हें आगे बोलता हकीकत में है। सर आप जवाब दीजिए। ऑलरेडी इसके ऊपर पूरा इसके ऊपर जो भी है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के नीचे पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और ऑलरेडी कोर्ट में भी थोड़े बिल्स डाले सो है, पूरा चल रहा है अभी, इट विल टेक टाइम बट डेफिनेटली सामने आएगा, डेफिनेटली सामने आएगा। सब जिले का माहौल क्या है, किस तरह आपके इलेक्शन के जितने पिल्स थे पूरे खत्म हो गए, कुछ भी नहीं है, बेकार किस्म के पिल्स, सिर्फ अवाम को गुमराह करने के लिए, बताने के लिए पब्लिक में के हम भी कुछ हैं, केस डाले हुए हैं, क्या केस है आपका, क्या चलने वाला है केस, हो 3 महीने में 4 महीने में कट जाता है हाईकोर्ट में। सुने आगे बात आपकी बता रहा हूं मैं, आपके जमाने में ना मिशन भगीरथा पे काम करे, ना मिशन काकतिया पे काम करे, काम करने वाले को आपके भी कई प्रोजेक्ट्स ऐसे थे, इतने साल से आपको बताओ क्या प्रोजेक्ट करे, आप बताओ। जो रचा बंडा हो या ऐसे कई प्रोजेक्ट्स है, जितने भी केनाल वनपर्ती के आज जितने भी केनाल है, जो प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं आज तेलंगाना स्टेट में, वो पूरे ऑन फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस जो जिस पे डाले उस पे ही फाउंडेशन पे डाले। आज कुछ नया काम नहीं हुआ, नया काम नहीं, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके, जैसे कि करंट का काम नया नहीं है, जो 24 आवर्स जो करंट दे रहे हैं, जिस तरीके से जो है आपको फैमिलीज को जो है पैकेज दे रहे हैं, शादी के पैकेज दे रहे हैं, इससे पहले यादव को जो है जिस तरीके से स्कीम दे रहे हैं, इससे पहले भी नहीं दिया साहब, गलत बात है। एक इंस्टेंस बताओ आप मेरे को, एक इंस्टेंस बताओ। आया जब बाहर से घास लेके आके दिए, बाहर से पानी लाके दिए, बाहर से एनिमल फीड तक पूरा बाहर से लेके आके गवर्नमेंट पूरा सप्लाई करे। हालांकि एक आंध्र प्रदेश स्टेट बहुत बड़ा था, थोड़ा तेलंगाना नेग्लेक्टेड था, उसलिए तेलंगाना के पब्लिक तेलंगाना चाह रही थी, उसलिए एक तेलंगाना नेग्लेक्टेड हो रहा बोल के, तेलंगाना रीजन नेग्लेक्टेड हो रहा बोल के सोनिया गांधी जी ने बहुत बड़ा दिल करके तेलंगाना यहाँ पर अवाम पूरा अवाम यहाँ पर जितना भी अवाम है 93% ऑफ द अवाम SC ST BC माइनॉरिटी है, ये लोगों को इंसाफ नहीं हो रहा बोल के यहाँ पर अब जिले की बात करेंगे सर। हम जिले में बताइए कि अब जिले का जो माहौल बन चुका है, जैसे कि TRS का माहौल बन चुका है, कांग्रेस का माहौल बन चुका है, बीजेपी में DK अरुणा को सीट मिल चुका है, अब यहाँ का जो माहौल बना है, क्या एमआईएम किसके साथ जाएगी? अब एमआईएम बिल्कुल नेचुरली TRS के साथ जाएंगी। फिर TRS जाकर बीजेपी में मिलने दो? नहीं साहब, नहीं जा सकती, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप तारीख निकाल के देखिए, हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक मुसलमान खुद मुक्तफी नहीं है जी, नहीं रहे तो क्या कर रहा, हर एक पे उम्मीद रख रहा जी। हम कांग्रेस पे उम्मीद रखे जी, बाल की तरह मार दिए हमारे को जी, वहां से हटे। बाबरी मस्जिद शहीद हुई उसके जमाने में, जब हम क्या करें सोच के वोट दिए, कांग्रेस हमारे साथ नहीं दी बल्कि TDP को लाए जी, TDP जैसे उसको चले गए उसको दूध काट दिए जी। आज TRS बनिस्बत कांग्रेस हो इसके जी, अच्छा TRS काम कर रही, यानी बेसिक लेवल से जो लोगों को होना है मुसलमानों को वो काम कर रही। हम नेचुरली उसको करेंगे ना, एक छोटे बच्चे को भी सीधा यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन हो रहा है इस मंच से कि एमआईएम महबूब नगर में जो है बिल्कुल नहीं, बल्कि तेलंगाना में TRS के साथ जाएगी। जब आप अकेले पढ़ रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं? जब अकेले पढ़ रहे हैं तो आप क्या जीत पाएंगे यहाँ से? पूरे मुसलमान जाने बोल दो, ये पूरा ये वैसा नहीं है सब, आज वैसा नहीं है माहौल जी। आज मुसलमान कांग्रेस के साथ है, बहुत सारे मुसलमान कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए आज मुसलमान बहुत जने साथ दे रहे, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज भी आज कांग्रेस के साथ है जी। आज मगर यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा कि कांग्रेस पूरी खाली हो रही है, क्योंकि यहाँ के जो हाई कमांड है उबैदुल्ला कोतवाल, उनका फेज, जैसे कि DK अरुणा चले गए, जैसे कि कई लोग कांग्रेस के चले जा रहे हैं, उधर देखे तो शादनगर से प्रताप साहब चले गए, भी बोला साहब आपको, इससे पहले भी बोला, जैसे कि जाकिर साहब बता रहे हैं कि अपने लोगों को अपन नहीं रख सक रहे। नहीं, पॉलिटिकल एम्बिशंस करने को अपने लोग बोल दो। 1977 हो सकता है कल कोतवाल साहब भी चले जाए। 90 पार्टी रहता साहब, पार्टी आदमियों का नहीं, पार्टी कौन भी जाने दो, कौन भी आने दो, उनके इंटरेस्ट से जा रहे हैं। 1977 में भी अपने कांग्रेस पार्टी को यही क्राइसिस आया था जी, उसके बाद में कांग्रेस पिकअप हुआ। आप देखिए हाल में ओनली 6 months आफ्टर दिस इलेक्शन जी, गवर्नमेंट सेंट्रल में जब कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करेगा उसके बाद में अपना स्टेट का पोजीशन देखिए, फिर सब जने आज जितने भी कांग्रेस के बाहर चले गए पूरे कांग्रेस की तरफ आएंगे। एमआईएम पार्टी भी, मैं दावा करता हूँ, दावा के साथ कह सकता हूँ, एमआईएम पार्टी भी आने वाले दिनों में कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश को और अपने स्टेट को आगे ले जाने वाले ख्वाब है, ये जो ख्वाब है, दिन में देखा हुआ ख्वाब है, रात में देखते तो फिर भी सोच सकते थे हमारा कांग्रेस के साथ जोड़ हो ही नहीं सकता।
इस से नहीं हो सकता कि इतना जुल्म कर रहे हैं लोग मुसलमानों पे। इनके ज़माने में बोला ना, टाटा पोटा और कोई डेवलपमेंटल काम नहीं करे इन्हों, इनके साथ हम कहाँ से जाएंगे। इन्हों बात कर रहे कांग्रेस यहाँ से जीतती, बोल के मैं पूछ रहा हूँ आपको 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है आपके, जहाँ से आपको वोट लेना है, कहाँ से लेते साहब? शादनगर में प्रताप रेड्डी नहीं है तुम्हारे पास, महबूबनगर में तो आपको तो मालूम है क्या मेजॉरिटी से जीते हैं डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ साहब, वो मेजॉरिटी भी नहीं आ सकती तुम्हारे को। 7 असेंबली सेगमेंट्स में आप नारायणपेट चले जाओ, नहीं है चांस, मक्तल चले जाओ, नहीं है चांस आपको, फिर कहां से जीतेंगे? लेकिन मुसलमानों का जो मन जो बन रहा है, जिस तरीके से बार बार आपको बता रहा हूं कि टीआरएस आने वाले दौर में अगर बीजेपी का सपोर्ट करेंगी तो टीआरएस पब्लिक किधर जाएंगी, बल्कि ये जो मन बन रहा है, क्योंकि ये बात केसीआर साहब को बाहर आकर स्टेटमेंट देना चाहिए कि अगर हम जीतेंगे तो हम इनके साथ जाकर थर्ड फ्रंट बनाएंगे, लेकिन हम कभी बीजेपी का साथ नहीं देंगे। क्योंकि आज बीजेपी का मतलब जाकर जब केसीआर साहब नरेंद्र मोदी साहब के पास बैठकर ये असेंबली इलेक्शन जो लेके आए, उनके कहने पे तो यहां तक आया मसला, तभी तो ना एमआईएम, टीआरएस और बीजेपी को तीनों को एक साथ मिलाया जा रहा है। ऐसा क्यों? देखिए साहब, सीधी बिल्कुल समझने वाली बात है। जो कोई भी वजीर, आज अगर आप मेरे को सवाल करेंगे, मैं एमआईएम का हूं, मैं बीजेपी और बीजेपी के नाम से मुझे एलर्जी रहती जी, लेकिन वक्त का वजीर आजम कौन है वो तो मोदी जी बोलना पड़ता। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नहीं बोल सकता। उस तरीके से जो फंडिंग्स होती जी, जो इमदाद सेंटर से स्टेट को लाना पड़ता जी, कोई भी रहो, केसीआर साहब रहते भी जाना पड़ता, बाबू रहते भी जाना था, और कोई भी रहते जाना पड़ता जी, है नहीं। उस तरीके से उन्होंने गए और सक्सेसफुली उन्होंने लेके आए। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट का जो मसला था, पूरे क्या हुआ तो सेपरेट जितने डिस्ट्रिक्ट पूरे हो गए। आज आपको जिला इतना बैग है महबूबनगर, उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट और बन गए, आप इसको सक्सेसफुल कह रहे हैं? नहीं साहब, देखिए जिला, देखिए आप जीतने के बाद भी रोडों की जो हालत है महबूबनगर की, आज जिस तरीके से ट्रैफिक की हालत है, सिंगल्स बराबर नहीं है महबूबनगर के अंदर। आप जितने भी डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, तेलंगाना के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट आगे जा रहा है आपको, लेकिन जिला महबूबनगर उतना ही पीछे होते जा रहा है। आपकी इतला के लिए, कांग्रेस के जमाने में जिले से 2-2 मिनिस्टर हुआ करते थे जी, आप तारीख निकाल के देख लीजिए, 2-2 और पावरफुल मिनिस्टर। कभी डी के अरोना के नाम पे, कभी इनके जूपल्ली भी कांग्रेस में थे, कभी उन्होंने समरसिम्हा रेड्डी साहब इंचार्ज सीएम भी करे चन्ना रेड्डी के जमाने में। क्या करे ये लोग? आज आप ये बिल्कुल 4.5 साल 5 साल का बच्चा केसीआर जी, और आने के बाद में इतना काम करा, जो लोग 56 साल से कोई काम नहीं करे, ये काम करने के बाद में भी आप नहीं करे बोले तो कैसा बोलते आप? और जहां तक कांग्रेस का मसला है, अगले 10 साल तक भुंजाओ इनको, इन्हों आने वाले नहीं है, कुछ होने वाले नहीं है। और खुदा ना खासा कहीं जीत भी गए इन्हों, जैसा आप चले गए नहीं, एमएलएस एमपीज भी चले जाते, दूसरी तरफ फेडरल फंड में भी आ सकते जी। एक आखिरी आपका कमेंट, एक आखिरी बात। आज वैसी बात नहीं है। आज देख रहे, आज टीआरएस गवर्नमेंट पूरा जो पैसा है, पब्लिक का पैसा, कि पूरा इलेक्शन कैंपेन में लगा के, इलेक्शन कैंपेन के लिए ही खर्च कर रहा, लेकिन डेवलपमेंट के लिए तो कुछ भी खर्च नहीं कर रहा। आज ये थोड़े सूप्स देके, जैसा छोटे छोटे, जैसे अब जैसे साहब बोल रहे, साहब के लैंग्वेज में ही बोलता हूँ, चॉकलेट बिस्किट देके आज पब्लिक को खुश करने का देख रहे, और खाली चॉकलेट बिस्किट ही दे रहे। हकीकत में उन लोगों एक ब्रॉड माइंड से सोच के पब्लिक को क्या जरूरत है, कैसा डेवलपमेंट होना, इसके बारे में नहीं सोच रहे। आज डरा के, धमका के आज कर रहे। आज जो इलेक्शन आ रहा वो नेशनल इलेक्शन है, जो स्टेट का इलेक्शन है वो अलग है, आज नेशनल इलेक्शन अलग है। आज पब्लिक का मूड अलग बना हुआ है। आज टीआरएस के साथ नहीं है पब्लिक, आज पब्लिक पूरा कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस में एक प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी देखना चाह रहे हैं। और बेसिकली जो 50% ऑफ द वुमेन पॉपुलेशन है हर जगह भी, जिस अपने पास जैसे महबूबनगर में 2,12,000 वोटर्स है, तो उसके अंदर 50% वुमेन है। आज वुमेन वोटर्स पूरे दे वांट वुमेन रिजर्वेशन बिल टू बी पास्ड, 33% ऑफ द बिल टू बी पास्ड, और वो 33% भी विथ रिजर्वेशंस। तो कौन से कम्युनिटी को कौन सा उसके अंदर कैसा 33% में वुमेन को कैसा लेके आएंगे बोल के, वो हिसाब से आज रिजर्वेशन लाने के चक्कर में आ जाए तो कंपलसरी आज आवाम पूरा कांग्रेस के साथ है। लास्ट कमेंट आपका साहब। मनमोहन देसाई के ज़माने में आपको बता रहा हूँ मैं, जब प्राइम मिनिस्टर थे उनके पास ये रिजर्वेशन बिल कई दफ़ा निकाल के फेंक दिया। आप आज फिर लोगों को चॉकलेट दे रहे, आप फिर बोल रहे वुमेन रिजर्वेशन। जब भी था
आप निकाल के तारीख तो आप बताइए कि फिर लास्ट में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे क्या थर्ड फ्रंट आएगा, कौन आएगा? थर्ड फ्रंट आएगा साहब। दूसरी उसमें एमआईएम का रोल बहुत की रोल है हमारा, कि बिल्कुल की रोल है। हम तो ये चाह रहे लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन खड़ेंगे काम पर भी नहीं है आप, सिर्फ आप बोलेंगे कि बस इनको सपोर्ट करो, आपके एमपीस को नहीं ठहरा करेंगे? बिल्कुल साहब, ये तो खुला हमारा मैनिफेस्टो आप देखे हुए हैं। बिल्कुल, हम क्यों नहीं ठहरा करें? औरंगाबाद में एक को ठहरा करें एमपी, इम्तियाज जलील को। जी, इम्तियाज जलील को जो अभी कितने एमपीस खड़े रहेंगे? अभी इम्तियाज जलील साहब को एक दिए, हैदराबाद से एक है, और 25 तक को अभी टाइम है। हो सकता है सदर साहब और कोई भी लिस्ट दे सके। 4-5 एमपीस ठहरेंगे ठहरेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपके पास एमपी का चेहरा नहीं है। आपके पास, कांग्रेस के पास आज आप वंशीधर रेड्डी को लाके ठहरा कर रही हैं, दूसरे को इल्जाम दे रहे हैं, 100 करोड़ दे के आ रहे हैं। ये चीप पॉलिटिक्स आप करे होंगे, इस वजह से आपको अंदाजा हो रहा जी। जो करता उसको कुछ मालूम रहता जी। ये आप करे हुए डरा के धमका के लेने का जमाना कहां है? वंशी भी जो है अच्छे होंगे साहब, उन्होंने बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको महबूब नगर की तारीख के पिछले 1 साल में आपको लेके जा रहा हूं। 1 साल में देखिए आप, संपत साहब का एक ग्रुप, जयपाल रेड्डी का एक ग्रुप, डी के अर्ने का एक ग्रुप जी। और जयपाल रेड्डी साहब हमेशा दावा, मैं ठहरने वाला। क्या साहब आप विटरन है? नहीं, मैं ठहरने वाला हूं। आज कांग्रेस साहब आप डी के अर्नाती हिम्मत नहीं करे। हमको जैसा आप 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, हमारी तला में कहा है, राहुल गांधी डी के अर्ना को बोले हुए आप जाओ इलेक्शन लड़ो, आपका पूरा खर्चा मैं देख, तुम बोले डर के पीछे हट गए उन्होंने, क्योंकि तुम लोगों का है नहीं यहाँ पे कुछ मतलब टीआरएस से उतना डर पैदा हो गया है। बिल्कुल, इसलिए कि थर्ड फ्रंट पे आज बता रहा हूं मैं, जिस तरीके से किसी जमाने में कांग्रेस हाथ के नाम से गांव में जानते थे, आज कार के नाम से जानते। उनको रैतु बंधु में पैसे मिल रहे, उनको बोरवेल्स मिल रहे। आप बताइए, महबूब नगर में 15 दिन पानी नहीं आता था, इनका कांग्रेस का चेयरमैन था 3.5 साल, अब 2 दिन में एक बार पानी आ रहा। और दूसरी चीज, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास कितना शॉर्टेज। लेकिन फिर पेपर की सुर्खियों पे भी ये आ रहा कि करंट का बिल बाकी है। बाकी है तो गवर्नमेंट करंट का बिल बाकी देख लेती। फिर हालांकि लोग, किसान ये कह रहे हैं कि 24 घंटे करंट रहने की वजह से ग्राउंड लेवल का पानी बिल्कुल कम हो जा रहा है। देखिए साहब, आपको करंट नहीं था, आप रो रहे थे, हमारे पास नहीं निकल सक रहे तो दूसरे स्टेट से जाके करंट लाके दे रहे आपको। आप करे क्या काम? वो कितने रातें अंधेरों में हम गुजारे। आप जाकिर जी, थर्ड फ्रंट पे क्या बोलना चाह रहे हैं? थर्ड फ्रंट तो मैं तो ये बोलूंगा, अवाम बीजेपी और कांग्रेस से बिल्कुल बदजन हो चुकी है जी। और कोई भी इसको वोट डालने वाली नहीं है। इनके पास ना चेहरा है ना कोई पर्सनालिटी है जी। जब मौका मिला, आप अगर संभालते, अगर आप संभालते। और एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, मनमोहन देसाई के जमाने में 2 इंपॉर्टेंट आइटम आई। श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट आई, श्री कृष्णा कमीशन की बंबई के फसाद की रिपोर्ट आई। आज इंप्लीमेंट करते तो बीजेपी नोवेयर रहती थी। आप नहीं करे वो काम, आप कर सकते थे, नहीं करे काम। दूसरी चीज, खाली बताने मतलब आप सीधा ये बता रहे हैं कि भाई कांग्रेस अपने हाथों से खुद बिल्कुल अपना चूल्हा, मुसलमानों से तो मुसलमान इनसे बदजन हो चुका है। सच्चर कमेटी बनाए, मनमोहन सिंह साहब इंप्लीमेंट करे जी, करना चाहिए था ना भाई। हाँ। ये तो वही बात हुई कि रास्ता भी आप ही बताते हैं, कांच फोड़ के भी आप ही डालते जाना नहीं बोल के। ठीक है, शुक्रिया जाकिर साहब, शुक्रिया संजय मुद्रा साहब। बात कुछ भी हो, यहाँ बहुत सोच समझ के अवाम को वोट डालना है, क्योंकि देश का प्राइम मिनिस्टर ऐसा हो जो देश को चला सके, बल्कि लोगों को लाइन में ना खड़ा करे, बल्कि लोगों को सताए नहीं, बल्कि लोगों का साथ कदम से कदम मिला के चले। हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि महबूब नगर के अंदर भी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से बाहर निकलकर अपना वोट का इस्तेमाल करें और वोट के रेंज को बढ़ाएं। दीजिए खालिद अली को इजाज़त, और आप अगले डिबेट में ख़ास बात के अंदर फिर एक अलग चेहरों के साथ हम आपके सामने आएंगे। शुक्रिया जाकिर जी, शुक्रिया संजय मुद्रे जी, थैंक यू वेरी मच।